3.5 लाख गरीब बहनों और भाइयों के खाते में आज आपके सामने यहीं से हमने 875 करोड़ रुपया डाले हैं। कोई बिना छत के नहीं रहेगा। गरीबों के कल्याण का आज मेला लगा है। वो जो डेटा है उसके आधार पर, लेकिन उसके पहले भी जो हमने मकान बनाए वो हमने बनाए 35 लाख। आप कल्पना कर सकते हैं, यह सरकार 35 लाख लोगों को मकान बना के दे चुकी है। यह अभी जो स्वीकृत हुए वो इसके अलावा है, और जिनके मकान अभी स्वीकृत नहीं हुए वो भाई बहन भी चिंता ना करे, जल्दी तुम्हारे मकान बनाने का सपना भी पूरा करेंगे। मध्य प्रदेश की धरती पर एक क्लिक करके 875 करोड़ रुपया आपके खाते में पहुंचा है, और यह पैसा पहुंचा है मकान बनाने के लिए। मेरी पहली अपील है सभी उन भाई बहनों से जिनका मकान बन रहा है, बधाई भी मैंने दी है, पैसा उनके खाते में पहली किस्त का पहुंच गया है, स्वीकृति पत्र उनके हाथ में मिल गया है। मैंने सबसे कहा था, हर पंचायत में हमारे वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी उमाकांत उमराव भी बैठे हैं, तन्वी भी यहां पे बैठी हैं, मैंने निर्देशित किया था कि हर एक को स्वीकृति पत्र हाथ में मिलना चाहिए, और स्वीकृति पत्र के साथ यह मध्य प्रदेश के सीएम का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है जो आपको लाडली बहना योजना, लाडली आवास योजना और किसान योजना की जानकारी देता है। इसको तुरंत सब्सक्राइब कर लो। लाडली बहनों और किसानों, जो हमारे सरपंच और सचिव रोजगार सहायक उनसे कि निश्चित समय सीमा में यह मकान बन जाए, देर नहीं होनी चाहिए। और चर्चा के दौरान मैंने यह बताया कि अगर ये सामग्री हम कलेक्टर्स भी मुझे सुन रहे, आप प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को सुविधा से रेत मिल जाए, उनको कोई दिक्कत ना हो, उनको ईंटें सीमेंट सरिया मिल जाए, उसमें कोई परेशानी ना हो, यह हमारे भाई और बहन है। देखो भाई, वैसे सरकार सबकी है, लेकिन सबसे पहले उनकी है जो सबसे गरीब है, जो सबसे नीचे है, जो सबसे पीछे है, उनके लिए यह सरकार सबसे पहले है। और इसलिए केवल पैसा देके हम छुट्टी नहीं पा सकते, मकान बन जाने तक हर कदम पे अपने भाई और बहनों के लिए हमको खड़ा रहना है, ताकि निश्चित समय में मकान बन जाए। मकान का सपना हर एक इंसान का होता है, हर एक की इच्छा होती है कि अपनी जिंदगी में एक अच्छा मकान बना दे जहां उनके बाल बच्चे आराम से रह सके, और 3.5 लाख परिवारों का वो सपना आज पूरा हो रहा है। मुझे बताते हुए खुशी है, विधायक साथी भी जुड़े हैं, सांसद मित्र भी जुड़े हैं। मैं अपील विधायक साथियों से भी करना चाहता हूं कि आप जब भी दौरे पे जाएं, अपना कार्यक्रम में आवास योजना के मकान, प्रधानमंत्री आवास योजना के जाके देखें, ताकि कहीं कोई दिक्कत हो तो तत्काल पता चल जाए। एक बात हमारे मंत्री जी ने पहले ही कही थी, मैं फिर दोहरा के कहना चाहता हूं, पंचायत ग्रामीण विकास विभाग बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन अपवाद स्वरूप कहीं कहीं से कुछ शिकायत आती, और वो शिकायत इस बात की आती है कि किसी ने 5-10 हजार रुपया झटकार लिए। अभी महेंद्र सिंह जी बता रहे थे 30 लाख का टारगेट था, वो 2011 की जनसंख्या के आधार, वो जो डेटा है उसके आधार पर, लेकिन उसके पहले भी जो हमने मकान बनाए वो हमने बनाए। आप कल्पना कर सकते हैं, यह सरकार 35 लाख लोगों को मकान बना के दे चुकी है। यह अभी जो स्वीकृत हुए वो इसके अलावा है, और जिनके मकान अभी स्वीकृत नहीं हुए वो भाई बहन भी चिंता ना करे, जल्दी तुम्हारे मकान बनाने का सपना भी पूरा करेंगे। मध्य प्रदेश की धरती पर सभी लाडली बहना और किसान ध्यान से सुनिएगा इस बात को। अगर आप चाहते हैं कि भविष्य में आपकी जो अकाउंट में आने वाली राशि है उसको आने में कोई दिक्कत न हो, तो आपको 2 कदम उठाने पड़ेंगे। कदम कौन कौन से उठाने पड़ेंगे हम आपको बताने वाले हैं। कदम आपको ऐसा उठाना पड़ेगा, अगर आपके अकाउंट की आधार कार्ड केवाईसी नहीं हुई है, मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि आधार कार्ड का भी री-केवाईसी करवाना पड़ता है, चाहे भले ही आपका आधार कार्ड ई-केवाईसी हो, लेकिन आपको करवाना पड़ता है। तुरंत जाइए अपने आधार कार्ड की और अपने बैंक अकाउंट की आधार कार्ड केवाईसी करवा लीजिए, और अकाउंट में नंबर को तुरंत जोड़ लीजिए, ताकि आने वाली राशि में कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए देखते हैं आगे मुख्यमंत्री जी क्या बोलते हैं राशि के बारे में। हम देखते हैं हमारी दीदियां बैठी हैं, प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया कि सब दीदियों को लखपति दीदी बनाना है कि नहीं? बहनों भाई तक बताओ, बनाना है कि नहीं? कोई गरीब रहना चाहता है क्या? अरे लाडली बहना नहीं, लमोहन कह रहे थे अभी, लाडली बहना मध्य प्रदेश में तो बन गई, अब देश के हर राज्य में लाडली बहना बना रहे हैं। कोई राज्य नहीं बचेगा, मध्य प्रदेश ने सब राज्यों का बहनों का भला कर दिया। अब लाडली बहना तो चलेगी, मोहन जी भी चला रहे हैं, लेकिन लाडली बहना के साथ साथ अब लखपति दीदी बनाने का अभियान चलेगा। बताओ कोई गरीब, और इसलिए मोटरसाइकिल स्कूटर वालों का नाम भी जोड़ा जाएगा। लखपति दीदी के लिए भी भारत सरकार निरंतर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम कर रही है। लखपति दीदी का मतलब है हर एक बहन की आमदनी हर महीना 10,000 रुपया से ज्यादा होनी चाहिए कि नहीं?
यह मध्य प्रदेश के सीएम का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है जो आपको लाडली बहना योजना, लाडली आवास योजना और किसान योजना की जानकारी देता है। इसको तुरंत सब्सक्राइब कर लो, लाडली बहनों और किसानों। तीसरी बात और इसमें यह तय किया है कि 10,000 रुपया तक की आमदनी जिनकी थी, 15,000 रुपया तक की भी आमदनी है तो भी मकान दिया जाएगा हर महीना। बोलो, जिनके नाम ही सूची में नहीं थे, कच्चा घर था, आज से सर्वे शुरू होगा फिर से। 2018 की सूची में भी जिनका नाम छूट गया था, अब फिर से जिनके कच्चे मकान हैं उनको पक्के मकान बनाने की सूची में नाम जोड़ा जाएगा। बोलो, जोड़ना चाहिए कि नहीं? अरे जोर से बोलो, जोड़ना चाहिए कि नहीं? तो 6 महीने के अंदर सर्वे पूरा कर लिया जाएगा और जो छूट गए हैं पक्के मकानों से, उनका नाम भी पक्के मकान की सूची में मेरी बहनों आ जाएगा, ताकि कोई बहन वंचित ना रहे। कोई, तुम बैठे रहो, खड़ा तो मैं हूं ना अभी, कोई बहन और भाई वंचित ना रहे। और केवल इतना नहीं, 4 चीजें इसमें हमने की है, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। नंबर 1, पहले जिसके पास फोन होता था उसका नाम कट जाता था, किसका नाम नहीं आ सकता, इसके पास तो फोन है। अब भैया फोन भी हो तो उसका नाम प्रधानमंत्री आवास योजना में जोड़ा जाएगा। बताओ, बिना फोन के कोई है क्या? जोर से बताओ, कोई है क्या? अब सबके पास फोन है तो फोन वाले का नाम भी जोड़ो। दूसरी चीज, और सुनो, अगर हमारे पास मोटरसाइकिल होती थी, स्कूटर होता था तो नाम कट जाता था। अब बताओ, बिना मोटरसाइकिल की हो गई। आज भैरूंदा में नवरात्रि में ही दशहरा भी हो गया, दिवाली भी हो गई और होली भी हो गई। एक बार अपने लोकप्रिय मुख्यमंत्री, मेरे स्नेही छोटे भाई मोहन यादव जी का ताली बजा के स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। सब लाडली बहनाओं को दोनों हाथ जोड़ के शीश झुका के प्रणाम करता हूं। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, बेटे बेटियों, आप सबका स्नेह। और अब मैं ग्रामीण विकास और कृषि मंत्री के रूप में काम कर रहा हूं। मेरे मन में आया एक बहुत महत्वपूर्ण मामला। हम जब गांव जाते थे तो जगह जगह माताएं बहनें इकट्ठी हो जाती थी और कहती थी, देख लो टूटी टपरिया पड़ी है भैया, हमारा तो नाम तक नहीं है। और जब सूची में नाम नहीं होता था तो हम लोग विवश हो जाते थे, मजबूर हो जाते थे। प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद मिला। आज हमारे सचिव देवेश जी भी आए, हमारे सचिव शैलेश जी, जरा इनका भी स्वागत करो। ये सचिव है ग्रामीण विकास विभाग के, भारत सरकार से आए, मेरे साथ कर रहे सभी अधिकारी साथीगण, राज्य सरकार के सभी अधिकारीगण। आज जो सबसे महत्वपूर्ण काम देश भर के लिए कार्यक्रम केवल यहां का नहीं है, भैरूंदा की तो चांदी कर दी मोहन यादव जी ने। एक बार फिर तालियां बजाओ, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं। कोई गलतफहमी में ना रहे, मेरी शुभकामनाएं भी और बड़े भाई होने के नाते आशीर्वाद भी। मध्य प्रदेश को प्रगति और विकास के पथ पर ले जाओ मोहन। प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद तो है ही, मेरा आशीर्वाद और स्नेह सदैव आपके साथ रहेगा। एक बार फिर तालियां बजाओ जोर। मेरे बहनों और भाइयों, आज अनेकों काम शुरू हुए हैं, लेकिन चलिए, लाडली आवास योजना से जुड़ी हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। जानकारी हम ऐसे आपको प्रदान करते हैं कि जो तीसरे चरण का लाडली आवास योजना वाला फॉर्म चल रहा है, इसको अप्लाई करने के लिए आपके अकाउंट में 2-3 चीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। आपका अकाउंट री-केवाईसी होना बहुत ज़रूरी है, मतलब आपने अकाउंट का री-केवाईसी कर लीजिए, आधार कार्ड से लिंक कर लीजिए, जो भी आपका मेन मोबाइल नंबर हो उसको मोबाइल नंबर से आधार कार्ड से लिंक कर लीजिए, ID नंबर में जो मोबाइल नंबर लिंक हो उसको आधार कार्ड से लिंक कर लीजिए। ये सारी जानकारी आप कर लीजिए। चलिए देखते हैं आगे मुख्यमंत्री जी क्या बोलते हैं। नाम ही सूची में नहीं थे, कच्चा घर था, आज से सर्वे शुरू होगा फिर से। 2018 की सूची में भी जिनका नाम छूट गया था, अब फिर से जिनके कच्चे मकान हैं उनको पक्के मकान बनाने की सूची में नाम जोड़ा जाएगा। बोलो, जोड़ना चाहिए कि नहीं?
अरे जोर से बोलो, जुड़ना चाहिए कि नहीं? के लिए बच बात है। मामला है तो 6 महीने के अंदर सर्वे पूरा कर लिया जाएगा और जो छूट गए पक्के मकानों से उनका नाम भी पक्के मकान की सूची में मेरी बहनों आ जाएगा, ताकि कोई बहन वंचित ना रहे। कोई, तुम बैठे रहो, खड़ा तो मैं हूं ना अभी, कोई बहन और भाई वंचित ना रहे। और केवल इतना नहीं, 4 चीजें इसमें हमने की है, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। नंबर 1, पहले जिसके पास फोन होता था उसका नाम कट जाता था, किसका नाम नहीं आ सकता, इसके पास तो फोन है। अब भैया फोन भी हो तो उसका नाम प्रधानमंत्री आवास योजना में जोड़ा जाएगा। बताओ, बिना फोन के कोई है क्या? जोर से बताओ, कोई है क्या? अब सबके पास फोन है तो फोन वाले का नाम भी जोड़ो। दूसरी चीज और सुनो, अगर हमारे पास मोटरसाइकिल होती थी, स्कूटर होता था तो नाम कट जाता था। अब बताओ, बिना मोटरसाइकिल, बोलो ना, है क्या? अब कोई नहीं है, और इसलिए मोटरसाइकिल स्कूटर वालों का नाम भी जोड़ा जाएगा। अब इधर हमारी दीदियां बैठी हैं। प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया कि सब दीदियों को लखपति दीदी बनाना है कि नहीं? बहनों भाई तक बताओ, बनाना है कि नहीं? कोई गरीब रहना चाहता है क्या? अरे लाडली बहना नहीं, लमोहन कह रहे थे अभी, लाडली बहना मध्य प्रदेश में तो बन गई, अब देश के हर राज्य में लाडली बहना बना रहे हैं। कोई राज्य नहीं बचेगा, मध्य प्रदेश ने सब राज्यों का बहनों का भला कर दिया। अब लाडली बहना तो चलेगी, मान जी भी चला रहे हैं, लेकिन लाडली बहना के साथ साथ अब लखपति दीदी बनाने का अभियान चलेगा। बताओ कोई तो लखपति दीदी के लिए भी भारत सरकार निरंतर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम कर रही है। लखपति दीदी का मतलब है हर एक बहन की आमदनी हर महीना 10,000 रुपया से ज्यादा होनी चाहिए कि नहीं? जोर से बोलो, होनी चाहिए कि नहीं? तो लखपति दीदी के अभियान के लिए भी अभी 100 करोड़ रुपया डाला गया है खाते में, ताकि उस अभियान को तेजी से गति दी जा सके। तीसरी बात और इसमें यह तय किया है कि 10,000 रुपया तक की आमदनी जिनकी थी, 15,000 रुपया तक की भी आमदनी है तो अभी मकान दिया जाएगा हर महीना। बोलो, मिलना चाहिए कि नहीं? और एक चीज और, किसान भाइयों, जिनकी 2.5 एकड़ तक सिंचित जमीन है और 5 एकड़ तक असिंचित जमीन है, उनका नाम भी प्रधानमंत्री आवास योजना में जोड़ा जाएगा। बोलो, जोड़ना चाहिए कि नहीं? तो एक बार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का तालियां बजा के स्वागत कीजिए, उनका भी अभिनंदन कीजिए। और आज तो कांग्रेस चारों कोने चित्त हो। आधार कार्ड की ई-केवाईसी करने के बाद आपको अकाउंट नंबर में जो आपका मोबाइल नंबर लिंक है वही आपका आधार कार्ड में भी नंबर लिंक होना चाहिए, वही आपका ईमेल आईडी में भी नंबर लिंक होना चाहिए, वही आपका आईडी नंबर में भी लिंक होना चाहिए। और हाँ, सबसे मेन ज़रूरी ये चीज़ है कि आईडी जो नंबर है आपका, वो समग्र आईडी के साथ आधार कार्ड का लिंकेड होना बहुत ज़रूरी है। ये तीनों जानकारी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाली है अगर आप भी लाडली आवास योजना का फ़ायदा उठाना चाहती हैं, लाडली आवास योजना की किस्त अपने अकाउंट में लाना चाहती हैं, तो ये स्टेप फॉलो कर लीजिएगा, नहीं तो आपके अकाउंट में पैसा आने में रुकावट आ सकती है और आप दिक्कत का सामना कर सकती हैं। तुरंत जाइए, इस बड़ी बात का फॉलो करें।